सोचो अगर आपको रास्ते पे चलते चलते अगर कोई गाली दे दे तो आप क्या करोगे? क्या आप उनकी बात सुन के लोगे? इंडिया में आपने ये चीज नोटिस की रहेगी कि जब भी आप रास्ते पे चलते चलते गलती से किसी को कट मार देते हो या आपकी गाड़ी किसी को थोड़ी बहुत टच हो जाती है तो डायरेक्टली लोग माँ बहन की गाली पे आ जाते हैं और कभी कभी सिचुएशन एस्केलेट होते होते हाथापाई भी हो जाती है। बट आप एक स्टेप पीछे लेके इस सिचुएशन को बारीकी से देखो कि आपको ऐसा कुछ करने से कुछ मिलने वाला है। इससे बस आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, लेकिन आपकी एनर्जी, वर्ड्स, मेंटल पीस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम वेस्ट होगा। या आपका छोटा सा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इतनी सारी चीजें दाव पे लगाना सही है? और ईगो पे बात आई गई है तो आज तुम्हारा ईगो भी तोड़ देता हूँ। समझ लो ये आप हो। अब ये रही आपकी कंट्री और ये रही अर्थ। पॉज करके देखो या जूम करके देखो, कहीं दिख रहे हो तुम? आज जिस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उससे समझने से पहले आपका ईगो तोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं आगे जितने भी सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग में घुसेंगे ही नहीं और काम भी नहीं करेंगे। ये वीडियो भी उन्हीं हजारों वीडियो में से होके रह जाएगी जिन्हें बस आप देखने के लिए देख रहे हो। ये एक फोटो है जिसे द पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। ये अर्थ की आज तक की सबसे दूर से खींची हुई फोटो है। 6 बिलियन किलोमीटर दूर से इसे खींचा गया है वॉयेजर 1 के द्वारा, और वो भी 33 इयर्स पहले। अब बताओ मेरे शेर, तुम कहीं दिख रहे हो इस फोटो में? तुम्हारी बात छोड़ो, तुम जिस अर्थ को अपना होम प्लैनेट कहते हो वो भी इस यूनिवर्स में बस एक डॉट के बराबर दिखती है। और लोग आजकल हर जगह लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कभी इस छोटे से डॉट के एक छोटे से टुकड़े के लिए। खैर, अब जब हम सब इंसानों को अपनी औकात पता चली चुकी है तो लेट्स मूव टू लॉ नंबर 9 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। विन थ्रू योर एक्शंस एंड नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट्स के बारे में तो हम सभी को पता ही है, हम सभी ने बचपन से देखी हुई है, लेकिन इस लॉ में एक्शंस किस टाइप की हो सकती है? तो एक्शंस बेसिकली 3 टाइप की हो सकती है। पहला है फाइट और अटैक, सेकंड इज डिफेंड एंड थर्ड इज वॉक अवे। फाइट और अटैक दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। लोग हर बार अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। सेकंड वाला पॉइंट आता है डिफेंड, जिसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड थर्ड और प्रोबेबली मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट इज वॉक अवे। देखो भाई, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका मेंटल पीस। अगर ये ठीक है तो पैसा और पावर कंटिन्यूअसली आपके पास आती रहेगी, और अगर यही हिला हुआ है तो जितना भी पैसा और पावर आपने कमाई है वो एक ना एक दिन आपके हाथ से जाने वाली है। अब अपनी एक्शन से जीतना कैसे, इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है सामने वाले को प्रूफ दिखाना। अगर आप प्रूफ के साथ, अगर आप फैक्चुअल डेटा के साथ चीजें रिप्रेजेंट करते हो तो सामने वाले के पास कितना भी तगड़ा काउंटर आर्गुमेंट क्यों ना रहे, वो आपके सामने बात नहीं करेगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत ही तगड़ी लाइन है, गन्स एंड पोलाइटनेस इज मच मोर इफेक्टिव देन पोलाइटनेस अलोन। अब यहाँ पे गन्स का मीनिंग होता है प्रूफ्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। आप अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जितने भी सारे प्रूफ्स इकट्ठा कर सकते हो उतने इकट्ठा करो और फिर ही सामने वाले से आर्ग्यू करो। या फिर अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो चीजें तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मेरे सामने कोई बिजनेस ओनर बैठा है जिसे मुझे पिच देनी है। अब रादर देन उसे ये कह के कि मैं आपका रेवेन्यू 10 गुना कर दूंगा, अगर मैंने अपने पुराने क्लाइंट्स के कोई प्रूफ दिखाए उनको कि कैसे मेरी वजह से उनका रेवेन्यू 10x हुआ, 100x हुआ, तो वो उस बात पे ज्यादा यकीन करेगा रादर देन सिर्फ मेरे वर्ड्स पे। या फिर मैंने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो रेजिस्ट ना कर पाए कि आप 7 दिन की एक फ्री ट्रायल ले लो और इन 7 दिन में आपको गारंटीड रिजल्ट्स दिखेंगे। तो ऐसे मोमेंट में अगर आप सक्सेसफुल हो गए उनको रिजल्ट दिखाने में, तो सामने वाला जहाँ पे आपको एक काम के 1000 रुपए देने वाला था वहां पे वो उसी काम के 10,000 रुपए भी दे सकता है, जस्ट बिकॉज यू हैड प्रूफ और आपने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया इन सारी चीजों को। पॉइंट नंबर 2 होता है नो योर बैटल्स। आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, इट्स ओके टू लूज सम बैटल्स टू विन द वॉर। और ये लाइन आज आपको कुछ भी करके समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हमें आदत लग जाती है हर किसी को गलत प्रूफ करने की और हम अपनी एडी चोटी का जोर लगा देते हैं सामने वाले को गलत प्रूफ करने में। अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कौन से बैटल्स आपके लिए सच में वैल्यूएबल है और कौन सी जगह पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप किसी पार्टी में गए हो और वहां पे डिस्कशन चल रहा है अर्थ के बारे में। अब आपको पता है कि अर्थ गोल है, बट वहां पे आपको एक ऐसा बंदा मिला जो कह रहा है कि अर्थ फ्लैट है। तो इस सिचुएशन में उस इंसान के साथ आर्गुमेंट करना आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होने वाला। उल्टा ऐसे मोमेंट के मजे लिया करो। सामने वाला कह रहा है अर्थ फ्लैट है तो फ्लैट है, तो आपको इस चीज को हल्का सा जज करके देखना है कि क्या मुझे सामने वाले को एक्चुअली में पॉइंट प्रूफ करना है या फिर नहीं भी करना है। कई बार हम लोगों ने ये चीज स्कूल या फिर कॉलेज में देखी है कि सामने जब कोई टीचर सिखा रहा होता है और अगर वो कुछ गलती कर दे तो कोई ना कोई ओवर स्मार्ट बंदा उठ के उनकी गलतियां निकालेगा। हम इंसानों को किसी की गलतियां निकालना बहुत ज्यादा पसंद है। ये पता नहीं लोगों की क्या एक अलग ही फिटिश लगी हुई है कि सबको किसी की गलतियां निकालने में बड़ा मजा आता है। बट आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचो, क्या वो 40-50 स्टूडेंट्स में स्मार्ट बन के आपको कुछ मिलने वाला है? क्या वो लोग इस चीज को कभी याद भी रखेंगे? क्या वो चीज करके आपका कोई फायदा भी होने वाला है? कुछ बेसिक सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको हमेशा खुद को पूछने चाहिए। अगर मैं किसी के साथ कोई आर्गुमेंट, कोई बैटल स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या नुकसान हो सकता है और उस चीज को करने में कितने ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे? ये 3 सवाल आपको हमेशा खुद को पूछने चाहिए। फायदा नुकसान के बारे में आपको पता ही है। रिसोर्सेस यानी आप ऐसे समझ सकते हो उसमें लगने वाला टाइम, उसमें लगने वाला पैसा या फिर उसमें खर्च होने वाला आपका मेंटल पीस। ये सारी चीजें आपके रिसोर्सेस है और इसको आपको सही से यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। इसीलिए वीडियो में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ईगो आपको साइड में क्यों रखना है। एक बहुत ही फेमस लैटिन टर्म है जिसे कहते हैं एक्टा नॉन वर्बा, यानी डीड्स नॉट वर्ड्स। कभी भी आपकी जो सोच है, आपकी जो फिलॉसफी है उसे किसी
किसी को एक्सप्लेन मत करो, उसको एम्बॉडी करो, उसको जियो। सामने वाले को समझना है तो वो समझ लेगा, नहीं समझना है तो वो ना समझ ऐसा समझ के छोड़ दो। हर एक चीज को एक बड़े टाइमलाइन पे देखना सीखो। कभी भी जो बड़े बड़े लोग हैं वो चीजों को शॉर्ट टर्म में प्लान नहीं करते, वो चीजों को एक लंबे स्केल पे देखते हैं और फिर उनको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर आपको इलॉन मस्क की बिजनेस स्ट्रेटेजी भी पता रहेगी तो वो बंदा अगले 10-20 साल का प्लान करता है और फिर उन्हें छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करता है। इसी वजह से तो वो वर्ल्ड की 99.9% पॉपुलेशन से ज्यादा सक्सेसफुल है। देखो एक चीज होती है कि लॉन्ग टर्म में आपको पता नहीं है कि कौन सा इंसान आपके काम आ जाए, तो बस शॉर्ट टर्म में कोई आर्ग्यूमेंट जीत के उससे कोई रिलेशन खराब करके आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे अच्छा लॉन्ग टर्म गेम के बारे में सोचो और वैसा एक्ट करो। अब अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ ही जाए कि सामने वाला आर्गुमेंट करने पे लगा ही है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना। आप समझो कि कई बार चीजें दिमाग से नहीं आती, कई बार सामने वाले के मुंह से चीजें उसके मूड की वजह से आती है। हो सकता है सामने वाले की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहे हो सकता है वो जस्ट किसी से झगड़ा करके आया हो और बस वो आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। तो ऐसे टाइम पे आपको उस चीज को हल्का सा समझना चाहिए एंड ऐसे मोमेंट्स पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उस जगह से वॉकआउट करना। नहीं करनी है भाई किसी से आर्गुमेंट, नहीं करना है किसी को प्रूफ। मेरी आइडियोलॉजी मुझे सही लगती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया से। सामने वाले ने कभी वो एक्सपीरियंसेस नहीं लिए जो आपने लिए हैं, तो वो आपकी बातें कभी समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने उस तरीके से लाइफ को देखा ही नहीं है जैसे आपने देखा है। तो ये एक्चुअली मेरे लाइफ में मैं भी बहुत यूज करता हूँ, विच इज वॉकिंग अवे। अगर मुझे एक्चुअली में कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिबेट वैल्यूएबल नहीं लगी और ऐसा कहीं पे भी हिंट आ गया कि सामने वाले का मूड थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो आई इमीडिएटली वॉक आउट ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट। उससे कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। थोड़ा बारीकी से और थोड़ा स्मार्टली इन चीजों को समझो। जितना जल्दी आप इन चीजों को समझ लोगे उतने जल्दी आप मैच्योर हो जाओगे। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। एक और बार आपको सम अप कर देता हूँ सारे पॉइंट्स। नंबर 1, अपने स्टेटमेंट्स को बैक करो प्रूफ या एविडेंसेस से या फिर डेमोन्स्ट्रेशन से। नंबर 2, गन्स एंड पोलाइटनेस आर मच मोर इफेक्टिव देन पोलाइटनेस अलोन। नंबर 3, डोंट चेंज देयर माइंड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर मूड। एंड नंबर 4, डोंट फाइट एनी बैटल व्हिच इज गोइंग टू हार्म यू इन लॉन्ग टर्म। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।